आज यहाँ के इस पैनल पे आप सारे लोगों को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक वेलकम करता हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आज कुछ भी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ऊपर परमपिता परमेश्वर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। और दूसरा थैंक्स अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, जिनकी एक अच्छी संस्कार और एक अच्छी सोच की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो आज अपने माता पिता के लिए बहुत बड़ा थैंक्स है। तीसरा दोस्तों, उन महान गुरुओं को, उन महान मेंटर का, जिनकी वजह से शेप शॉप में हम आए और शेप शॉप में अभी तक यहाँ तक जो भी मुकाम हासिल किए हैं, उन तमाम सारे गुरुओं के लिए मैं चाहता हूं कि आज बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक्स है। हमारे साथ राकेश सिंह सर हैं, मदन प्रसाद सिन्हा सर हैं, प्रभात रंजन सर हैं और प्रणव कुमार सर हैं। इन तमाम गुरुओं को मैं दिल की गहराइयों से आज आभार व्यक्त करता हूं और इनका शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद दोस्तों, थैंक्स टू माय ऑल लीडर, हमारे टीम के हर वो व्यक्ति का मैं आज दिल की गहराइयों से थैंक्स कहना चाहता हूं, जिनका एक कहा जाता है एक थोड़ा सा भी हेल्प मेरे जिंदगी में है, थोड़ा सा भी है, तो मैं आज उनको भी अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप सभी लोगों का, जिनका मेरे दोस्त हैं, जो बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ भी दिए, उनका भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि आज जिनका भी एक पल का भी मेरे लाइफ में योगदान है, उन तमाम शख्स के दिल की गहराइयों से मैं थैंक्सफुल बोलना चाहता हूं और उसके लिए हमेशा थैंक्सफुल बना रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज जो टॉपिक है उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपना इंट्रोडक्शन बस 1 मिनट में दे दे। दोस्त, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं पीएमसीएच क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूं। और जिस तरह से आप लोगों को जानकारी मिला, मुझे भी 2 साल पहले जानकारी मिला और एक विश्वास भरोसा के साथ मैं करता चला गया और अभी कुछ दिन के बाद आप लोग के सामने पर्ल जैसे लेवल को मैंने अचीव करके आप लोग के सामने आऊंगा। ये मेरे लिए सबसे प्राउड की बात। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है सर के द्वारा, तो एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है और ये वो टॉपिक है जो मुझे लगता है कि सिर्फ आज का टॉपिक सिर्फ शेप शॉप के लिए नहीं है। ये वो टॉपिक है जो हर किसी व्यक्ति के जिंदगी में अगर ये 2 चीज ना हो तो एक कहा जाता है एक डेग भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और कहा जाए तो हमारे गाड़ी का ये हवा का काम करता है, उसी तरह हमारे जिंदगी का ये वो इकाई है जिसका हम कभी भी कोई भी चीज से तुलना नहीं कर सकते हैं। कहा जाए तो ये अनमोल है। दोस्तों, एटीट्यूड के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किसी भी सिचुएशन में, एटीट्यूड का मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों, नजरिया होता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपका देखने का जो नजरिया होता है उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। जैसे क्या है कि हर इंसान के पास 2 एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। सिचुएशन सबके साथ सेम होता है, लेकिन उस सिचुएशन में कोई व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव तरीके से देखता है और कोई उसी सिचुएशन में अपने आप को निगेटिव कर लेता है। तो 2 तरह का सिचुएशन होता है और 2 तरह का एटीट्यूड वाले हमारे समाज में लोग हैं और हर तरीके के लोग हैं। तो ये 2 एटीट्यूड होता है। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर और हमको लगता है कि आम जिंदगी में भी अगर मुझे बहुत कुछ अचीव करना है तो हमको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पॉजिटिव एटीट्यूड को। जैसे क्या होता है कि एक गिलास के अंदर आधा गिलास अगर पानी भरा होता है तो किन्हीं व्यक्ति से आप पूछेंगे, तो एक जो निगेटिव एटीट्यूड के होंगे वो कहेंगे इसमें आधा गिलास पानी नहीं भरा हुआ है, मतलब आधा गिलास पानी खाली है। और दूसरा, जब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से आप उस क्वेश्चन को पूछेंगे तो वो कहेंगे उस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। सिचुएशन दोस्तों सेम है, उसमें आधा गिलास पानी है, लेकिन दोनों व्यक्ति का कहने का जो तरीका है, दोनों व्यक्ति का देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाता है। तो हमको यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहना है। उसके बाद दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी घड़ी, दीवार घड़ी का जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दीवार घड़ी हमारे घर में कभी कभी बैटरी नहीं होने के कारण वो रुक जाता है। तो कोई व्यक्ति आके कहता है कि दीवार घड़ी खराब है और आपका समय भी खराब है और वो आपको निगेटिव बातें बताता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उस सिचुएशन में भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को पॉजिटिव ढूंढ लेता है। कैसे? वो कहता है दोस्त घड़ी खराब है सही, लेकिन ये खराब घड़ी भी
24 घंटे के अंदर 2 बार ऐसा वक्त आता है जिसमें वो सही समय बताता है। अगर 6:10 में वो घड़ी रुका हुआ है तो सुबह का 6:10 में एक बार वो सही समय बताएगा और शाम का 6:10 में भी वो सही समय बताएगा। तो दोस्त वहां पे मेरा देखने का नजरिया कैसा है वो हम पे डिपेंड करता है। तो हमेशा दोस्तों इस बिजनेस के भीतर आपको हर कुछ आपके सामने में निगेटिव एटीट्यूड वाले भी लोग रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले भी लोग रहेंगे, है कि आप उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन उस माहौल में अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि दोस्त हर व्यक्ति के अंदर ये होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या अगर इस एटीट्यूड पे हम लेंगे, आज मैं एक पंछी पे 4-5 लाइन लिखा हूं। एक पंछी से हम लोग को सीखना चाहिए कि एटीट्यूड कोई पूछता है कैसा हो, तो मैं कहता हूँ एटीट्यूड हमेशा बाज की तरह हो। बाज को आप लोग जानते हैं, एगल, बाज। बाज के अंदर 5 एक विशेष गुण होता है जो हर पक्षी के अंदर नहीं होता है। आपको पता होगा बोलने में सबसे ज्यादा तेज तो तोता होता है जो हमेशा बोलते रहता है, लेकिन उससे उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होता है। बाज के अंदर सबसे पहला क्वालिटी होता है, जो बाज होता है फ्लाई ओनली, वो केवल अकेला उड़ता है। उसमें क्या होता है कि जब भी वो सबसे ज्यादा उड़ता है तो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ता है। उसको ये नहीं लगता कि मुझे छोटा उड़ना है, मुझे किसी के साथ उड़ना है, वो हमेशा ऊंचा उड़ता है और उसका अपना सोच होता है कि मैं सबसे ऊंचा तक पहुंचूंगा। ये सबसे पहला क्वालिटी होता है दोस्तों बाज के अंदर, कि वो सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ता है और छोटा सोच नहीं रखता है कि मुझे छोटा उड़ना है। तो दोस्तों इस बिजनेस के भीतर भी अगर पहला चीज है ना, तो हमारा एटीट्यूड को सबसे पहले बड़ा करना पड़ेगा। मतलब छोटा सोच में आप यहाँ से सफलता नहीं ले पाएंगे, हमारा सोच को सबसे पहला बड़ा करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो बाज होता है उसका हमेशा आप जानते होंगे, उसका विजन क्लियर होता है। क्यों? कि वो जब भी शिकार करता है तो 5 किलोमीटर से पहले वो अपने शिकार को देख लेता है और 5 किलोमीटर के दूरी से देख लेता है कि वहां शिकार है। और दोस्तों इस विजन सेट शॉप में भी आप आए हैं, आज आप सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे या फ्रेशर होंगे, तो आप वहां होंगे, लेकिन आपको जो डायमंड का पद है, आपका जो पर लेवल है, टोपाज लीडर है, आपको यहाँ से अपना कैरियर का सफलता का वो रूप अभी से देखना है। आपको कहा जाता है कि बड़ा विजनरी बनना है। जब अपना सफलता को आप दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ से बड़ा सफलता ले पाएंगे। और दूसरा है कि अपने विजन लेवल को हमको हमेशा बड़ा करके रखना पड़ेगा। तीसरा है कि बात जो होता है नेवर इट डेथ थिंग्स, वो कभी भी मरा हुआ चीज नहीं खाता है। आपको पता होगा कि कभी भी बाज जो है वो मरे हुए चीज को नहीं खाता है, और छोटा छोटा जो पक्षी होता है वो मरे हुए चीज को खाता है, लेकिन ये नहीं, वो जब भी शिकार करता है तो जिंदे पक्षी का शिकार करता है या जिंदे जो भी चीज थिंग्स है उसका शिकार करता है। तो हमको भी दोस्तों, हमको भी अपने लाइफ में, अपने पास्ट में हम क्या थे, नहीं थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो सारे चीज को छोड़ के आज से अपने आप को प्रेजेंट में महसूस करके, और मुझे भी यहाँ से अपने आप को एक बड़ा विजनरी और यहाँ से एक बड़ा सफलता के लिए देखना है। उसके बाद इसमें दोस्त आता है कि जब आप देखेंगे बाज को, जब बारिश होता है तो सब पक्षी क्या होता है, पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, घोंसला में चले जाते हैं, लेकिन उसी बारिश में उसी वो बादल से भी ऊपर चले जाता है। और इससे एक सीख मिलता है कि कहा जाता है कि वो जितना ऊपर जाता है तो वो कहता है कि जब वो कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो परेशानी में मुस्कुराने की आदत डालो। और वो अपने आप को इतना वो ऊंचा लेके जाता है और वो कहता है मुझे मजा आ रहा है। दोस्त सेफ शॉप के भीतर भी आप आए हैं, आपके अंदर परेशानी आएगी, सेफ शॉप में या दुनिया के दूसरे फील्ड में भी आप सफलता लेने जाएंगे तो आपके साथ परेशानी आएगी, लेकिन उस परेशानी को देख के कोई व्यक्ति कहेगा ना अब मुझसे नहीं होगा, और वो रुक जाएगा, कहेगा कि नहीं सर आप कीजिए, मुझसे तो नहीं होगा, हाथ जोड़ लेगा, बहुत कुछ कह देगा। आप उनको कहेंगे भी यार एक मिनट ट्राई करो, वो कहेगा नहीं। लेकिन एक ऐसा लीडर आपके साथ होगा, कहेगा सर मजा आ रहा है, सर आज अगर परेशानी आ रहा है, आज मुसीबतें आ रहा है, मैं अगर आज मुसीबतें को झेल लेता हूं तो आने वाला फ्यूचर में जो मजा आएगा वो मजा मैं और मेरा फैमिली करेगा। तो ये सोच होता है लीडर का, और ये सोच होता है बाज का। अब पांचवा जो है, बाज क्या करता है, अपने घोंसले में जो गद्देदार घास होता है
उसको निकाल के फेंक देता है। पता है क्यों? वो इसलिए फेंक देता है कि जब उसका बच्चा पैदा होगा तो वो कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि नहीं गद्दा रहेगा तो कंफर्ट जोन में आ जाएगा, फिर वो कुछ करेगा नहीं, तो वो अपने आप के अपने बच्चों के लिए अनकंफर्ट जोन क्रिएट करता है, जिससे क्या होगा कि उसको ऊंचा उड़ने के लिए साहस पैदा होगा। दोस्त आज भी सेट शॉप के अंदर हम आए हैं तो हम चाहे कंफर्ट जोन में रह के कोई भी सफलता को ले ले। आज इतिहास गवाह है दोस्त, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो कंफर्ट जोन में रह के अपनी सफलता को लिया है। तो दोस्तों एटीट्यूड के बारे में आप सारे लोग जानते हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये 5 चीज हैं जिसको अगर मैं मान लूं तो मुझे लगता है कि इस जिंदगी में ये पॉजिटिव एटीट्यूड को मान लूं, मुझे लगता है सफलता लेना हम लोग के लिए बहुत ही आसान है। और मुझे बाद से सीखना है कि हमेशा ऊंचा उड़ना है, कभी भी अपने पास्ट को में पढ़ना नहीं, अपने प्रेजेंट को देख के रहना है। हमेशा सिचुएशन बुरा भी हो, उस सिचुएशन में भी अपने आप को कुछ प्रूफ करने का क्षमता होना चाहिए, और अपने आप को कभी भी कंफर्ट जोन में हमको नहीं डालना है। ये तो दोस्तों एटीट्यूड के बारे में बहुत आप लोग जानते हैं कि नजरिया हर मीटिंग में भी हम लोग सुनते हैं, हमेशा पॉजिटिव नजरिया रहना चाहिए। और मुझे आशा है इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति आज पॉजिटिव एटीट्यूड के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, इंक्लूडिंग मी और सारे लीडर। क्यों कि आज इस कोरोना काल में आज कितने लोग के पास मैसेज गया होगा, लेकिन कितने लोग में से कितने लोग नहीं आए होंगे, वो घर पे बैठे होंगे, अभी घर पे वो कंफर्ट जोन में होंगे, लेकिन आज इस ट्रेनिंग में मीटिंग में नहीं आए होंगे, तो उनके लिए वो नहीं था। लेकिन आज आप लोग इस मीटिंग में आए हैं, इस बात का गारंटी है दोस्तों कि आप वो व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को रखते ही नहीं है, मानते भी हैं और मनवाते भी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और मुझे आशा है मेरे पूरे अपलाइन, मेरे पूरे टीम सारे लोग को आशा है कि आप लोग हमेशा अपने लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों ग्रेटिट्यूड। कल जब मदन सर ने मुझे कॉल करके बताया सर कि आपका ग्रेटिट्यूड टॉपिक दे दिया गया, मैंने सर को कुछ बोला भी नहीं, सर डायरेक्ट बोले जब मुझे पता चला चाहिए थे। तो होता क्या इधर सब सर ने बता दिया तो मुझे हमेशा रहता है कि उस टॉपिक को ही बेहतर करना, कभी भी नहीं कि सर मुझे ये करना है वो करना नहीं, सर जो भी दिए हैं सर की बातों को मान के और उसी चीज को बेहतर करने का हमेशा कोशिश करना चाहिए, और करता भी हूँ दोस्तों। दूसरा दोस्त है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दोस्त शुक्रगुजार, थैंक्सफुल, आभारी, धन्यवादी। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए आप शुक्रगुजार हमेशा बन के रहना है, आपको अपना आभार प्रकट करना है, हमेशा एक व्यक्ति के लिए थैंक्सफुल बन के रहना है। और कहा जाता है दोस्तों, मैं अगर ग्रेटिट्यूड के बारे में कहूँ ना तो ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ग्रेट कंट्रीब्यूटर इन आवर लाइफ। हमारे जिंदगी का एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, महान रोल है, जो हमारे जिंदगी में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों। और ये हमारे ही नहीं, हर व्यक्ति के लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कहा भी जाता है कि मुझे जिंदगी में अगर सबसे पहले शुक्रगुजार होना चाहिए, और उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनका एक छोटा सा भी हेल्प, एक छोटी सी भी दुआ, एक छोटा सा भी कुछ कर्म आपके साथ जुड़ा है, आपको यहाँ तक लाने में, या दुनिया की कोई भी फील्ड में आप जहाँ हैं उसके पीछे अगर किसी भी एक व्यक्ति का हाथ है, तो हमेशा दोस्त मैं कहता हूं कि हमेशा इस हैबिट को ऑलवेज बी थैंक्सफुल, हमेशा थैंक्सफुल बन के रहना चाहिए, धन्यवादी बन के रहना चाहिए, और हमेशा उस व्यक्ति के लिए दिल से धन्यवाद होना चाहिए। और इट इज ए गुड हैबिट, कहा जाता है कि बहुत बड़ा गुड हैबिट है जो हर व्यक्ति के अंदर डेवलप होना जरूरी है। क्योंकि दोस्त कहा भी जाता है कि थैंक्सफुल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बताऊंगा आगे। आप लोग जानते होंगे शायद चार्ल्स प्लम को जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, बहुत लोग गूगल कर लिएगा। चार्ल्स प्लम जो कि वियतनाम का एक लड़ाई हुआ था, आप लोग जानते होंगे, उसमें वो एयर फाइटर थे, एयर फाइटर का जो विमान उड़ाने वाले होते एयर पायलट थे, वो पायलट थे। एक बार क्या हुआ कि वो एक होटल में खाना खाने गए चार्ल्स प्लम, तो वो होटल में खाना खिला रहे थे, तो उसका में जो एक वेटर था, वो वेटर का नजर पड़ा चार्ल्स प्लम पे, और वहां से उठ के बोले कि यू आर चार्ल्स प्लम, यू आर हीरो वियतनाम। बोला कि तुम कैसे मुझे जानते हो?
तो वो वेटर ने क्या जवाब दिया पता है? कि बोला कि जिस समय सर आपका प्लेन क्रैश हो रहा था, उस समय जो था आपका पैराशूट मैंने ही बांधा था आपके पीठ पे, मैंने ही पैराशूट आपके पीठ पे बांधा था, और मैं भी उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था। अब वो जो चार्ल्स प्लम था वहां से उठ के उस व्यक्ति का, उस वेटर का गले लगा लिया और रोने लगा और बोला यार आज मैं, मेरी जिंदगी अगर बची है तुम्हारी वजह से, मुझे पता भी नहीं था कि कौन मेरा हेल्प किया, लेकिन आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। दोस्त कभी कभी होता क्या है कि हमारे भी लाइफ में आपके पास कुछ हो जाता है अचानक, तो मुझे लगता है कि अच्छा हो गया, उतना सोचते नहीं है, लेकिन उस समय के लिए भी उसके पीछे भी किसी का हाथ होता है, और वो अपने कर्मों का नहीं, किसी के थैंक्स का वजह से वो आपको मिला होता है। आज जिस तरीके से चार्ल्स प्लम को वो जिंदगी मिला एक वेटर की वजह से, अगर वो पैराशूट उसको बांधा ही नहीं होता तो प्लेन क्रैश में आज वो भी जाते, लेकिन उनका जिंदगी उनकी वजह से बचा है। दूसरा दोस्त, आज की मैं घटना बताऊंगा, सब लोग भी जानते हैं। आज आप लोगों के पास मैसेज गया होगा कि एक ब्लड डोनेट के लिए, तो मुझे क्या लगा, सिर्फ मैसेज गया, ना मैं पेशेंट को पहचानता हूँ ना उनको जानता हूँ, सिर्फ मुझे सर के से बातचीत हुई कि उनके लीवर में इन्फेक्शन है। तो पता नहीं अंदर से ऐसा फील हुआ, जबकि मैं ऑन ड्यूटी था, मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं किसी को ब्लड देना चाहिए, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे गया और अपने ब्लड को डोनेट किया। अच्छा एक बात बताइए, जिसको मैंने ब्लड डोनेट किया वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता है, वो व्यक्ति को पता भी नहीं हुआ कि मैंने दिया है, लेकिन उस ब्लड देने से किसी का लाइफ हो सकता है, उस समय नीड है, वो बच जाए, उनका स्थिति सही हो जाए, इलाज सही हो जाए। कल के डेट में अगर उसको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति मुझे ब्लड दिया था, एक बात बताइए, और उस ब्लड के देने की वजह से उसका जिंदगी बचा, वो व्यक्ति आपका थैंक्सफुल रहेगा कि नहीं, आपका आभारी रहेगा कि नहीं? तो ये नहीं देखना है कि लोग क्या करेंगे, लोग आपको क्या कहेंगे, बिना कुछ कहे, बिना कोई प्रॉफिट का भी आप दोस्त हमेशा हेल्प करते रहिए। कहा भी जाता है ना, लेने वाला से ज्यादा महान होता है देने वाला। आप जितना देंगे ना, भगवान उससे ज्यादा आपको देते रहेंगे। बहुत बढ़िया। हमेशा दोस्त लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि देना वाला बनना चाहिए। मैं एक छोटा सा स्टोरी से बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में दो किसान थे, और दोनों किसान गरीब थे, और दोनों किसान फसल उपजा रहे थे, खा रहे थे, लेकिन एक किसान जो था वो अपने जिंदगी से हमेशा तंग रहता था। भगवान सबको अमीर बना दिए, हमको कुछ नहीं दिए, और ये कहते कहते एक बार क्या हुआ, दोनों किसान का मृत्यु हो गया, और दोनों जब ऊपर गए यमलोक में, तो यमलोक में जाने के बाद भगवान उनसे पूछे आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है बताओ, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। तो एक जो व्यक्ति था जो हमेशा अपने आप को कोसते रहता था, वो किसान बोला कि आपने तो मेरे साथ हमेशा ये किया वो किया, मुझे कुछ नहीं दिया, न पैसा दिया, न धन दिया, न दौलत दिया। तो बोला ठीक है, क्या चाहिए सो बताओ। बोला कि आप इस जन्म में मुझे सबसे पहले तो मनुष्य का रूप दीजिए। बोला ठीक है। दूसरा, मुझे इस जन्म में किसी को देने वाला मत, सिर्फ लेने वाला बनना है, मुझे सिर्फ लेना है, किसी से देना नहीं है। आप ऐसा बनाइए सिर्फ मैं लेते रहूं, मुझे किसी को देना नहीं है। तो बोले तथास्तु। दूसरा जो किसान था उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दूसरा किसान बोला सबसे पहले तो भगवान मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पिछले जन्म में मनुष्य जैसे रूप में, मनुष्य जैसे योनि के रूप में मुझे आपने जन्म दिया, मैं उसके तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करता हूं। बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद। बोला अब क्या चाहिए। बोला कि भगवान मुझे इस जन्म में मुझे एक चीज चाहिए आपसे, मुझे इस देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं, मुझे सिर्फ देना है, लेना कुछ भी नहीं है, किसी से देना है। बोले कि तथास्तु। क्या हुआ, दोनों व्यक्ति का जन्म हो गया उसी गांव में, दोनों व्यक्ति को महल मिला, दोनों व्यक्ति। अब क्या हुआ, एक जो व्यक्ति था जो लेने वाला, वो भिखारी के रूप में पैदा हुआ, ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति था वो उसको राजमहल में राजा के रूप में वहां पैदा लिया। अब वो व्यक्ति पूरा अपने आप में हो गया। उस व्यक्ति का तब उसके मन में यह आवाज आया कि मैंने भगवान से बोला था कि मुझे लेने वाला बनना है। तो आपको दोस्त पता है जो भिखारी होता है वो सिर्फ लेता है किसी से हाथ फैला के, वो कभी किसी को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो भगवान उसको भिखारी बना दिए, वो सिर्फ लेते रहेगा जिंदगी भर। और दूसरा जो व्यक्ति था वो ग्रेटिट्यूड के कारण वो बोला कि इतना दीजिए, अब देने वाला है, वो कितना भी देगा, भगवान को उसको देने वाला बना दिए। उसको इतना धन संपत्ति हो गया, वो जिंदगी भर देते रह गया, देते रह गया, देते रह गया।
तो दोस्त मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उस परम पिता परमेश्वर का भी, उस व्यक्ति का भी, हर एक व्यक्ति का भी। ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं दिए, अरे आपको जितना दिए हैं शायद किसी को उतना भी नहीं दिए हैं। तो इसलिए दोस्त हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए हर एक व्यक्ति का। एक और भी मैं स्टोरी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ था, एक पेशेंट, अपने को भी मान लो एक पेशेंट था, उसके अंगूठा में थोड़ा सा क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बोला कि इस अंगूठा को तुमको सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो बोला कि कितना रुपया लगेगा? बोला 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लगेगा। अब क्या हो गया, वो सुन के पूरा बेहोश हो गया कि भगवान क्या क्या इतना सा छोटा सा दर्द दिए, इसके लिए 2 लाख रुपया लगेगा, पूरा परेशान हो गया। अब जो उसके साथ उसका जो दोस्त गया था दिखवाने के लिए, वो आके सबसे पहले भगवान को पैर हाथ जोड़ के बोला, भगवान आपका लाख लाख शुक्रगुजार हूं। क्यों? एक छोटा सा अंगूठा का सर्जरी करवाने के लिए 2 लाख रुपया लग सकता है, आपने तो ऊपर से नीचे तक इतना ऑर्गन दिया है, अगर इसका कीमत लगाया जाए तो अनमोल है और अनंत है, पता नहीं कितने रुपया का कीमत है, और आपने मुझे दे रखा है, तो मैं आपका गुजार हूं। होता क्या दोस्तों, छोटा छोटा सा प्रॉब्लम को लेके मैं भगवान को भी कोस देते हैं, भगवान मुझे ये नहीं दिए, वो व्यक्ति मेरे साथ ये किया वो किया। सब कुछ सही है, जितना आपको दिए है ना उतना वो किसी और को भी नहीं दिए, तो जितना दिए उतना में हमको खुश रहना चाहिए और हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद कहा, एक हम लोग जानते हैं भगवान जो है, अभी आप लोग अच्छे से जानते हैं, हर एक व्यक्ति का कोरोना ऐसे काल में ऑक्सीजन से डेथ हो रहा है, और यही ऑक्सीजन को लोग काला बाजारी में खरीद रहे हैं, 40,000 50,000 पता नहीं कितने रेट में खरीद रहे हैं, आप लोग सबसे पता छिपा हुआ नहीं है, और ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग का जान जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान चाहे जितना भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, जितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, अपना ऑक्सीजन देने में कभी आज तक कमी किए हैं क्या? उनका ऑक्सीजन का सिलेंडर कभी खत्म हुआ है क्या? लेकिन कभी बताइए कि मैं या कोई भी व्यक्ति आज अपने भगवान को शुक्रगुजार करते हैं कि भगवान आपका लाख लाख शुक्रगुजार है, आज खरीदने में 20,000 रुपया लगता है, लेकिन आपने तो पूरा सिलेंडर ही दे रखा है, आपने कभी भी ऑक्सीजन देने में कमी नहीं किया है। तो दोस्त गॉड जो भी देता है ना, वो हमेशा आपकी और मेरी सोच से बड़ा देता है, तो इसलिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए और उनका आभार रहना चाहिए, और उनका हम या आप या कोई भी व्यक्ति चाह के भी हम अपने आभार को नहीं कर सकते। आज दोस्त उनकी वजह से यहाँ है, आज अपने माँ पिता के वजह से यहाँ है, अपने मेंटर की वजह से हैं। अगर मैं कहूँ तो हर व्यक्ति का रोल है, अगर भगवान आपको मानव योनि में नहीं पैदा किए होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। भगवान अगर मानव योनि में पैदा किए होते तो आपके माँ बाप जो है या मेरे माँ पापा हैं, उनके वजह से आज हूँ। तीसरा क्या है कि आप सब कुछ सही है, अगर आपके मेंटर या आपके अपलाइन सेफ शॉप में लाए ही नहीं होते तो क्या आज हम लोग इस तरीके से बैठे होते? नहीं। और चौथा है कि अपने टीम का भी आभार, क्योंकि आज अकेले आप बड़ा नहीं कर सकते, आपके टीम के एक एक व्यक्ति को जोड़ने से ही आपका लेवल चेंज हुआ है, उनका भी आभार। और उन तमाम लोगों का भी आभार जो आपको रिजेक्ट किया है दोस्त, उसका आभार इसलिए मैं कहता हूं ना, जब मैं भी सेफ शॉप में ज्वाइन किया था ना, तो एक व्यक्ति ने, एक मेरा दोस्त ने छेड़ दिया था मुझे, और मुझे ये कह दिया था कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे तो लगा था सेफ शॉप ऐसे ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जब उसने छेड़ दिया तो मुझे लगा यार तुमने तो मेरे हार्ट में छेद कर दिया, अब तो मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। और मैं उसकी बात को मान के पॉजिटिव वे में लेके और करना स्टार्ट कर दिया, चाहे परेशानी कुछ भी आई, रुका नहीं। आज उसका भी थैंक्स इसलिए कि अगर वो बात नहीं बोला होता, वो मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता, तो हो सकता है कि मैं भी यहाँ नहीं होता। तो इसलिए जो रिजेक्ट किए हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक्स है। और कहा भी जाता है दोस्तों, लाइफ में हमेशा आभार व्यक्त करना हम लोग हनुमान जी से सीखते हैं। हनुमान जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम लोग के पास हनुमान जी है भी, और हम लोग हनुमान जी के भक्त भी हैं, हनुमान जी के गदा भी हम लोग के साथ है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि हनुमान जी जो है वो जब अयोध्या गए थे, तो अयोध्या जब गए थे तो वो क्यों गए थे? सीता जी को वहां पे मैसेज देना था, और वहां पे गए थे। और वहां पे क्या हुआ था कि अयोध्या में जब वो सीता जी के पास गए थे, तो वो जब पहली बार सीता जी से मिले थे, तो उनसे जो पहला पूछा गया कि तुम कौन, तो वो क्या बोले थे पता है? रामदूत हनुमान। मतलब ये नहीं वो बोले
कि मैं इतना दूर से आया हूँ, उड़ के आया हूँ, कोई जो नहीं कर सकता वो करके आया हूँ, मैं तो आपको यहाँ से उड़ा के लेके चल जाऊंगा, मैं तो आपके लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। कुछ नहीं, उन्होंने बोला रामदूत हनुमान, सिर्फ इतना वर्ड बोला और उसके अलावा कुछ नहीं बोले। अच्छा, उनके पास कहने के तो बहुत कुछ था ना, वो तो बहुत बड़ा काम करके गए थे जो कोई नहीं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप लोग को पता है कि लंका नरेश रावण क्या किए, हनुमान के पूंछ में आग लगा दिए। अच्छा, एक बात तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि हनुमान जी के जो पूंछ में आग लगा था, ना उनका कपड़ा भी था, कपड़ा भी उनका नहीं था, घी भी उनका नहीं था, तेल भी उनका नहीं था और माचिस भी उनका नहीं था। हनुमान जी का था कुछ क्या? नहीं था, सारा कुछ रावण का था। और रावण ने ही उनके पूंछ में लंका पूंछ में आग लगाई। अब क्या हुआ, जब पूंछ में आग लगा दिए तो जो एक ब्रह्म डाकनी बोलते हैं, राक्षसनी बोलते हैं, वो जाके सीता जी को पूरा तुरंत मैसेज दी कि आपके जो दूत आए हैं उनको रावण ने पूंछ में आग लगा दिया। अब पता उस समय सीता जी ने क्या बोले? सीता जी ने वहां हाथ जोड़ के अग्नि देवता के सामने खड़ा हो गए और बोले कि हे अग्नि देवता, मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप शीतल हो जाना। उसके बाद दोस्तों आपको पता है हनुमान जी के पूंछ से पूरा लंका जल गया, लेकिन हनुमान जी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है, ये बात सही है कि नहीं सही? 100% सही है। और ऐसा हो सकता है दोस्त कि किसी के पूंछ में आग लगा हो और वो व्यक्ति जिंदा बच जाए, ऐसा हो सकता है। और हनुमान जी के पूंछ में आग लगा, पूरा लंका जल गया और हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? उनका ग्रेटिट्यूड उन्होंने जो सीता जी के सामने पेश किया कि मैं रामदूत हूँ, अपने आप को दिखाया नहीं। और सीता जी ने जब अग्नि देवता को आवाहन किया, उनकी वजह से उनका आग जो है वो शीतल हो गया और उनको कुछ नहीं हुआ। दोस्तों लाइफ में हनुमान जी से भी हम लोग को बहुत कुछ सीखते हैं और हमेशा ग्रेटिट्यूड का हमेशा अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है 0% इन्वेस्टमेंट था हनुमान जी का, 0% इन्वेस्टमेंट था, मतलब तेल भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कहा जाता 100% प्रॉफिट था। तो हमारा भी यहाँ 0% इन्वेस्टमेंट, कुछ भी मतलब कुछ भी करे तो वहां ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ किसी के लिए, उसमें कुछ अपना लोभ छिपा होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब बिना कोई प्रॉफिट का किसी को हेल्प करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वहां पे घमंड नाम का चीज अगर हनुमान जी के अंदर आ जाता, प्राउड नाम का चीज आ जाता, तो वो कभी भी हो सकता है उनके अंदर, आज उनको लोग जाने नहीं जानते, आज उनके अंदर भी घमंड नहीं आया था और वो हमेशा थैंकफुल रहे राम जी का, सीता जी का, इसलिए आज पूरा कलयुग में भी उनका हर जगह पूजा होता है। दोस्तों उसके बाद हम लोग है कि हनुमान जी से सीखते ही सीखते हैं अपने लाइफ में। 2-3 लाइन में कहूंगा, जैसे क्या होता है कि एक बच्चा, आप समझिएगा कि आप एक बच्चे को जाते हैं, हम लोग कहते हैं ए बाबू, एक बच्चे को बोलते हैं पानी पिलाओ, ठीक है, एक आप बोलते हैं पानी पिलाओ। अच्छा, वो बच्चा आपको डर के पानी पिला देगा। और दूसरा व्यक्ति बोलता है बाबू एक गिलास पानी ले आना, ठीक है, एक ही बच्चा 2 व्यक्ति को पानी पिलाता है। जब पानी पी लेता है, पानी देने के बाद एक व्यक्ति बोलता है गिलास ले जाओ, और दूसरा व्यक्ति बच्चे से बोलता है कि बहुत बहुत थैंक यू। पता है जब वो बच्चा को दूसरा बार बोला जाएगा ना पानी पिलाने के लिए, आप खुद जज करेंगे किसको वो बच्चा पानी पिलाना पसंद करेगा, पहले वाले को या दूसरे वाले को? दूसरे वाले को। दूसरे वाले। अच्छा, आप हर व्यक्ति जानते हैं दोस्त, एक छोटा सा थैंक यू, नहीं उसने पानी पिलाया कोई बात नहीं है, वो आपसे छोटा था, आपका नौकर था, कुछ भी था, या आप उसको पैसा दे के पानी पिए, कोई बात नहीं है, एक छोटा सा थैंक यू कह देने तो, कोई व्यक्ति आपको लिफ्ट दिया, कोई आपको छोड़ दिया, या जिंदगी में कुछ भी हेल्प किया, यार आप उसका थैंक यू कहना बोलिए ना, आप उसके लिए आभार रहिए ना। हम लोग करते क्या है दोस्तों, जब तक मुझे नीड होती है तब तक उस व्यक्ति का हम आभार व्यक्त करते हैं, और जब मेरी जरूरतें खत्म हो जाती है तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं अपनी वजह से यहाँ तक हूँ। कभी भी लाइफ में दोस्त आपके साथ अनिश्चित कुछ भी हो, सरप्राइज कुछ भी खुशी मिले, तो उस समय अपना पीठ कभी नहीं ठोकना चाहिए कि मेरी वजह से हुआ है, उस समय थैंक्स कहना चाहिए, किसी के अच्छे कर्मों की वजह से आज आपके घर में ये खुशी आ गया। आज सेफ शॉप के अंदर भी दोस्त हम लोग आते हैं, शुरू में आपको पता नहीं होता है, आप लीडर को बहुत कुछ कहते हैं, लीडर जब नहीं समझते हैं आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, आपका फोन नहीं उठाते हैं, आपको देखते हैं तो पता नहीं, हो सकता है कि अंदर से उनका गलत एटीट्यूड भी आता होगा, क्या क्या नहीं कह देते होंगे।
लेकिन एक बात बताइए, जितने भी आज डायमंड बने हैं या जितने व्यक्ति सफल हुए हैं, आज जब वहां पहुंचे होंगे तो क्या सिर्फ वो अपनी मेहनत की वजह से पहुंचे होंगे क्या? कभी नहीं। आज हर एक व्यक्ति का उनके जिंदगी में या हम लोग के जिंदगी में योगदान है, तभी लोग यहाँ पहुंचता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, गलती कर बैठते हैं। हम जिस व्यक्ति की वजह से अपने लाइफ में आए हैं, उसके बाद जब हमको जान पहचान हो जाता है, हम उस लेवल पे चले आते हैं, तो मुझे लगता है आई नो ऑल, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। इससे बड़ा काम नहीं। हमको उस व्यक्ति के लिए यहाँ से आभार हमेशा प्रकट करना चाहिए और हमेशा थैंक्सफुल रहना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए। और मैं कहता हूं दोस्त, शुक्रगुजार, थैंक्सफुल और आभार व्यक्त करने से या प्रकट करने से जिंदगी में आपकी उन्नति जो होगी ना, वो हमेशा बढ़ेगी। और कहा भी जाता है ना कि देने वाला, आप जितना आभार देंगे ना, सूद सहित, ब्याज सहित, आपके क्या कहा जाए, सारा कुछ इंक्लूड करके आपको गॉड वो सब कुछ लौटा देंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी आप आभार व्यक्त करेंगे या कभी कभी किसी को हेल्प करेंगे तो बदले में आपका रिजेक्शन बहुत बुरा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने हेल्प करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, दुनिया आपको कहे यार तुमने क्यों हेल्प किया, बोलिए कि कोई बात नहीं है, उसने मेरे साथ बुरा किया है ना, मैं बुरा नहीं करूंगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि वो गलत हो सकता है, आप गलत नहीं हो सकते हैं। और आपका गलत ना होना, एक दिन ऐसा मुकाम आएगा जो आपकी यही क्वालिटी लोगों के अंदर जाना जाएगा और आप बहुत बड़े थैंक्सफुल होंगे। और दोस्तों बहुत कुछ है सेट्सअप के अंदर। ये जो चैप्टर है ग्रेटिट्यूड, मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड के बिना एक पल भी, आज देखिएगा जो भी व्यक्ति मैं सेट्सअप के अंदर ज्वाइन किया है, अगर वो सफल नहीं है, अगर 1 साल 2 साल 3 साल हो गया और वो सफल नहीं है, तो आज सिस्टम से बाहर है। आप जाके देखिएगा, 100% मैं लिख के देने को तैयार हूं, आप जाके देखिएगा, वो व्यक्ति कभी भी अपलाइन का बात नहीं माना होगा, वो कभी भी सिस्टम में बात नहीं माना होगा, उसको जो कहा गया होगा वो नहीं माना होगा, वो सिर्फ अपना बात माना होगा। इसलिए आज वो कोई भी लेवल अचीव नहीं किया होगा। नहीं तो वही प्लेटफॉर्म सेट्सअप है जो लाखों नहीं हजारों लाखों कितनी लोग की जिंदगी बदल चुकी है। और उसी प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति आपको कहता है कि मैंने ज्वाइन किया और कुछ नहीं किया, आप उसके पीछे जाके सिर्फ एक चीज देखिएगा, उसका एटीट्यूड खराब होगा और उसके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, और उसी के वजह से वो कोई भी लेवल अचीव नहीं किया होगा। दोस्त, ये 2 चीज अगर रहेगा ना, वो व्यक्ति के अंदर टैलेंट नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, क्वालिटी नहीं हो, कोई बात नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति सफल कर जाएगा, ये सिर्फ 2 चीजों से। और दोस्तों चलिए, बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना टाइम भी आप लोग के पास कम है। मैं 2-3 लाइन कह के आप लोग को खत्म करूंगा इस मीटिंग को। मैं कुछ लिख के लाया हूं अपने मेंटर के लिए, 3-4 लाइन है, मैं आज उनके लिए बोलना चाहता हूं। किस तरह से शुक्रिया करूं आपको, किस तरह से शुक्रिया करूं आपको। जमीन से उठाकर दिल में बढ़ा लिया, जमीन से उठाकर दिल में बैठा लिया, नजरों में समाकर पलकों में सजा दिया, नजरों में समाकर पलकों में सजा दिया। इतना प्यार दिया आपने हमको कि बिखरे शब्दों से भी कविता बना दिया। ये आज ये डेडिकेशन बहुत बढ़िया सारे ग्रुप लोगों को लिए होना चाहिए, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है दोस्तों ये जो लाइनें हैं वो शायद मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट करता भी हूँ और इसका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। और कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं आप सभी लोगों का, आज जितने भी पैनल पे लोग आए हैं, मैं आपका थैंक्सफुल हूँ क्योंकि आपने आज वक्त दिया है। और मैं अपने सारे मेंटर का, अपने पेरेंट्स का, गॉड का और हर व्यक्ति का मैं आज दिल की गहराइयों से आज आभार व्यक्त करता हूँ। और हमेशा आप लोग सारे टीम मेंबर हो, चाहे मेरे डाउनलाइन हो चाहे मेरे अपलाइन हो, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ, था और रहूंगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि आज की इस मीटिंग में अगर मेरी कोई भी एक बात आपको बुरी लगी हो तो मैं दिल से आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़ के। मेरा कहीं भी इंटेंशन ये नहीं था कुछ भी आपको हर्ट करने का। और मैं कुछ भी जो बताया वो अपने मेंटर और सिस्टम के द्वारा, और मेरे अंदर बस एक चीज थी कि मुझे कुछ लर्न करना है, जो मुझे टास्क मिला है उस टास्क पे मैं खड़ा उतरूंगा और मैं चाहता हूँ हमेशा इसी तरह मैं खड़ा उतरूंगा। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। और एक बात लास्ट में कहूंगा दोस्तों, इस मीटिंग से अगर एक भी बात आज आपको अच्छी लगी होगी, आज से पहले आपका पास्ट क्या था मैं नहीं जानता हूं,
आज के बाद आपका प्रेजेंट बेहतर होगा, ये मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं। इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, आप लोग जिंदगी में सफल होंगे, और जब हम लोग सफलता के उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो हम लोग जब मिलेंगे तब उस समय ये बातें करेंगे। सर उस मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग से हम लोगों ने प्रॉमिस किया था सर, और मैं सर आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू सारे लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों